दोस्तों आप में से मैक्सिमम जो भी ट्रेडर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा जब हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें ये बातें भी ध्यान होनी चाहिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर किन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं और अपनी ट्रेड्स से पैसा बना पाते हैं। और हम नहीं बना पाते कारण क्योंकि हम उन सॉफ्टवेयर्स तक सोच ही नहीं पाते जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं। बट मैं आपको इस चैनल पर ये सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिटेल देने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में। इसी सीरीज के अंदर आज का जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। प्लस ध्यान रखो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कि ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट को कैसे यूज करते हैं कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आइए शुरू करते हैं और ओपन करते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन को। और लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपना एक नॉर्मल विंडो ओपन किया गूगल क्रोम के थ्रू। एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपना एक ट्रेडिंग व्यू लॉगिन किया हुआ है। बट अब बात करते हैं जो ट्रेडिंग व्यू हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं वो प्रीमियम अकाउंट होता है, तो उसको कैसे लॉगिन करते हैं पहला वो स्टेप समझते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट के पूरे फीचर्स जो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो मैंने ऑलरेडी सेव था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझो कि कैसे आप उसको लॉगिन करोगे। जब आपको हमारी तरफ से एक मेल सेंड किया जाता है हमारे ऑफिशियल मेल के थ्रू जो कि आपके सामने है, तो आपको क्या करना है, उस मेल को ओपन करना है। उसमें आपको पूरी डिटेल दी जाती है जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाता है। मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम एंड पासवर्ड है तो मैं कैसे उसको लॉगिन करने वाला हूँ ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 1 की बात की जाए तो आपको यहाँ पे जो 3 डॉट्स है यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है पासवर्ड। पासवर्ड सर्च करने के बाद में आपको पासवर्ड सेटिंग ओपन करनी है और यहाँ पर आपको अगेन सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू, ताकि आपका जो कोई पहले से ट्रेडिंग व्यू हो तो उसको हम यहाँ से एग्जिट कर पाए। आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू सेव था, मैंने इसको एग्जिट किया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद में पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें हिस्ट्री को डिलीट कर देना है। जो भी हमने हिस्ट्री यहाँ पे हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक करना है। और ध्यान रखना है आपको बेसिक चूज करना है, नॉट एडवांस। बेसिक चूज करके ऑल टाइम चूज करना है और यहाँ पे क्लिक करके रखना है। इससे आपका जो पुराना डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, बट आपके पासवर्ड जो सेव हैं वो डिलीट नहीं होने वाले हैं। ओके, देन आपको क्या करना है, क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे 2 to 4 सेकंड के अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। आप अब बिल्कुल अपने लैपटॉप के अंदर हमारे द्वारा दिया गया प्रीमियम अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। अब करना क्या है, यहाँ से इसको कट कीजिए एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा जो रहने वाला है वो है हमें सर्च करना है tradingview.com। तो tradingview.com सर्च करने के बाद में आपको एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पर जो डॉट है यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में साइन इन पे क्लिक करना है दोस्तों। साइन इन पे क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कोई चीज़ें और यूज़ नहीं करनी, आपको ईमेल के ऊपर क्लिक करना है। ईमेल पे क्लिक करने के बाद में जो यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों ने आपको दिया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, एंड यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रखने की बात है, ये रिमेंबर मी मीन्स हमारी जो डिटेल्स हैं वो सेव हो जाए, हम ये चाहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे रिमेंबर मी पे क्लिक करके रखना है और उसको साइन इन कर देना है। साइन इन कंप्लीट करने के बाद में ये आपसे पूछेगा सेव पासवर्ड, आप इसको यस कीजिए और आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करके इसको बुकमार्क के ऊपर ऐड कर लीजिए। अब क्या होने वाला है, अब अगर इन फ्यूचर अब आप चाहते हो कि जैसे ही मैं अपना लैपटॉप ओपन करूं एंड ओपन करते ही यहाँ पर जैसे ही मैं ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करूं तो मेरा ऑलरेडी जो ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे अवेलेबल है वो अकाउंट मेरा यहाँ पे एक्टिवेट हो जाए। आपको मैं दिखा देता हूँ कि प्रीमियम अकाउंट यूज़ करने पर जो फ़ायदे होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एंड यहाँ पर आप प्रो प्रीमियम इनके बीच में डिफरेंस काउंट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखिए कि क्या क्या आपको सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम अकाउंट में दी जाती है जो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप काउंट होता है कि कैसे ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट का अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉफिट उठाया जाए। आइए समझाता हूँ। इसके लिए हम लोग बेसिक नॉर्मल पेज पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हुए हुए सिंबल्स दिख रहे हैं इनको वन बाय वन डिलीट कर देना है। ओके,
क्योंकि हम लोग अपने यहाँ पे सिंबल्स ऐड करना चाहते हैं। आप निफ्टी 50 लिस्ट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे अपनी करेंसी ट्रेडिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को ऐड कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब बात करेंगे कैसे इसका पूरा सेटअप कंप्लीट करना है। ध्यान से समझना, काफ़ी इजी है, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। ये सबसे मोस्ट ईजी सॉफ्टवेयर काउंट किया जाता है अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो। हर प्रोफेशनल ट्रेडर के पास में ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर किसी ट्रेडर के पास नहीं मिलता तो समझ जाइए कि वो ट्रेडर नहीं, वो केवल टाइम पास करने के लिए मार्केट में दो चार ऑर्डर लगाता है अपने फ़ोन के थ्रू एंड अपने आप को ट्रेडर बोलता है। कभी भी आपको अनप्रोफेशनल पर्सन्स के पास में ये नहीं मिलने वाला है। प्रोफेशनल के पास देखोगे तो उसके पास इसका प्रीमियम अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल आपको दिखाई दे जाएगा। उसके पीछे का कारण है इसकी कैपेबिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड करता है कि कहाँ तक मार्केट को आप देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मैं कितनी दूर तक की मार्केट को इजीली विद इन अ क्लिक देख सकता हूं, जो कि मैं नॉर्मल जीरोधा या आप स्टॉक अकाउंट के अंदर कभी भी नहीं देख सकता हूं। वहां पे आपको एक मंथ से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा का डाटा अवेलेबल होता ही नहीं है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, प्लस और भी जो इसके फीचर्स हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले बात आती है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो करता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, सिंबल सर्च कर सकते हो। आप जिस भी पर्टिकुलर सिंबल में काम करना चाहते हो, अभी मैं करके दिखाऊंगा। अभी इसको कट कर देते हैं। दूसरा स्टेप रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपैरिजन करना चाहते हैं या फिर कोई ऐड करना चाहते हैं सिंबल, तब भी आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे टाइमिंग दिखाता है। आप यहाँ पे 1 सेकेंड तक का डाटा देख सकते हो। ये डाटा किन लोगों के लिए काम आता है, जो कि एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, जो कि HFT हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए। प्लस आप लॉन्ग टर्म का डाटा देख सकते हो, 1 मंथ एंड 1 वीक एंड 1 डे। प्लस आप यहाँ पे अपना जितने भी टाइम फ्रेम का डाटा चाहते हो, लाइक नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पे मैं 2 मिनट का चाहता हूँ, मैंने 2 मिनट यहाँ पे ऐड किया और ऐड पे क्लिक किया। तो क्लिक करते ही क्या होने वाला है, आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पे आपको 2 मिनट का डाटा जो है वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। प्लस अगर हम चाहते हैं कि ये डाटा जो हमारा है, हम यहाँ पे चाहते हैं इसको, तो आपको करना क्या है, केवल जो यहाँ पे स्टार आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड टू फेवरेट। जैसे ही आप ऐड टू फेवरेट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपना इजीली ऐड करके कंटिन्यू चल सकते हैं। चलिए, तो ये हुआ टाइम सेट करना। ये बिल्कुल बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कि हर ट्रेडर को पता होना चाहिए, ध्यान रखो। उसके बाद बात आती है, नेक्स्ट आप देखोगे कैंडल्स की बात की जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हेकिनेसिक कैंडल यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो लाइन यूज़ करते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो रेनको चार्ट के ऊपर वर्क करना प्रेफर करते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि लाइक नॉर्मल कैंडल्स को यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बेटर वर्क करती है। जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे आप ब्लैक स्क्रीन दिखाओगे तो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आता, उससे क्या होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है कि मार्केट में क्या चल रहा है। बट अगर यहाँ पे शांत कलर है, लाइक वाइट कलर है, बिल्कुल शांति से ट्रेड हो रही है, देन मैं इजीली उसको देख पाता हूँ। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको किन कलर्स के साथ में वर्क करना है, क्योंकि कलर्स भी मैटर करते हैं आपकी एंजाइटी को बढ़ाने के लिए, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए। ओके, सो हमें क्या करना है, अब मान लो मुझे कैंडल्स यूज़ करनी है, तो नॉर्मल कैंडल्स के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो ऑप्शन आता है लाइक ऐड टू फेवरेट के ऊपर मैं इसको क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ चुकी है। देन मैं चाहता हूँ कि मुझे हेकेनेसी कैंडल्स को भी ऐड करना है भाई। देन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करूंगा। ओके, तो मेरी यहाँ पे पूरी कैंडल्स ऐड हो गई। देन मुझे और कोई कैंडल ऐड करनी है, लाइक वो भी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो विद इन अ क्लिक आपका पूरा का पूरा चार्ट चेंज हो जाता है। विद इन अ क्लिक आपका पूरी की पूरी कैंडल्स चेंज हो जाती हैं। तो ये सारे फीचर केवल ट्रेडिंग व्यू आपको प्रोवाइड कराता है। और ध्यान रखो, यहाँ पे लाइव डाटा अवेलेबल रहता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर सर्वर कनेक्टेड रहते हैं हमेशा। अभी रात के अप्रोक्स 1 PM हो रहे हैं, सॉरी AM हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि अभी भी डाटा कंटिन्यू वर्क कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स के डाटा अवेलेबल होते हैं हमेशा, जो रनिंग कंडीशन में रहते ही रहते हैं। तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ है जो कि ऑल टाइम अवेलेबल रहती है। चलिए, नेक्स्ट स्टेप आता है इंडिकेटर्स की। मैं आपको कहूँगा, जो अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं है, आप चाहते हो कि भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग दो तरीके से होती है, फंडामेंटली और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बेस पर। मैंने पहले भी डिफाइन किया है कि फंडामेंटल इंडिकेटर्स
बेसिकली फंडामेंटल कौन होता है कि उनके बेसिक कंपनी कैसे काम करती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर हम उसको देख के करते हैं देन आपको फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। सेकंड होता है कि इंडिकेटर्स बेस। इंडिकेटर्स करते क्या है, जैसे कि हमें अपने घर से अगर कहीं पर जाना है देन हम क्या यूज़ करते हैं, साइन यूज़ करते हैं कि कहाँ पर कितनी किलोमीटर्स की दूरी बची है। उन्हीं को इसी तरीके से मार्केट के अंदर इंडिकेटर बोला जाता है, जो आपको डिसाइड कराते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। अब इंडिकेटर्स जो काम करते हैं, पीछे हुई हुई जो भी पैटर्न्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं कि अभी कंडीशन ऐसी बन रही है तो आगे क्या हो सकता है। लाइक आप कह सकते हो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 1.5 लैक्स तक के इंडिकेटर्स दिख जाएंगे। बट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं। जो स्ट्रैटेजी आप पेमेंट देकर बनवाते हो ना, वो स्ट्रैटेजीज दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं गैप अप गैप डाउन, या फिर बॉलिंगर बैंड स्ट्रैटेजीज, या फिर और भी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजीज जो लोग पेमेंट देकर बनवाते हैं। मैं फिर कहता हूँ, लोग पेमेंट देते हैं कि भाई हम लोग ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को हमारे लिए बना दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये सभी इससे भी ज़्यादा इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। ओके, देन यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल बेस्ड इंडिकेटर हैं, लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेस्ड इंडिकेटर हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पैटर्न्स पढ़ना पसंद होता है कि कहाँ पर कौन सा पैटर्न बन रहा है। देन आपके पास में यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर होते हैं जो आपको ईजिली बता देता है कि कहाँ पे क्या कैंडल्स क्रिएट हो रही हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे की जा रही हैं, वो ईजिली आपको आइडेंटिफाई करके बता देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो इंडिकेटर्स को यूज़ करना लर्न करना चाहते हैं, जो कि जीरोधा या आप स्टॉक के चार्ट के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाता। आप यहाँ पे 25 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये फीचर केवल प्रीमियम अकाउंट के अंदर दिया जाता है, ध्यान रखो। अब बात आती है कि नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे बॉक्सेस दिख रहे हैं, लाइक इंडिकेटर टेम्पलेट्स की बात की जा रही है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं उनको यहाँ पे ऑलरेडी सेव किया गया है। आप देख रहे हो, लाइक डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। लाइक कुछ आप बनाकर अपना रख सकते हो, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे कि भाई मैं इन इन इंडिकेटर्स के सिग्नल के ऊपर वर्क करना चाहता हूँ एंड मुझे इनके अलावा कुछ और नहीं करना है। देन आप यहाँ पे इजिली इंडिकेटर्स को सेव कर सकते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर इंडिकेटर पे काम करना चाहता था एंड दैट्स इट। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और अपने अपने नाम से सेव कर सकते हो। मान लीजिए आपने आज निफ्टी के लिए कोई डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए और करेंसी के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज़ किए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट नाम डालकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंडिकेटर्स मुझे ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इंडिकेटर्स मुझे इस पर्टिकुलर जगह पर सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। आई विश कि ये इंडिकेटर सेगमेंट आपको भी पसंद आएगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद आता है अलर्ट, कि ये अलर्ट कैसे किया जाता है। भाई अलर्ट सेगमेंट का क्या मतलब होता है ये समझाओ। अब बात आती है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, उनको क्या है कि भाई मुझे अलर्ट चाहिए, मुझे सिग्नल आना चाहिए कि भाई अब तुम यहाँ बाय कर लो या फिर मत करो। मान लो मैंने यहाँ पे बोला कि एक लेवल है, जो लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये लेवल है, और इस लेवल के ऊपर आते ही लाइक 14,500 के ऊपर आते ही मुझे सिग्नल आ जाए कि भाई आप निफ्टी के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अब आपको पता कैसे लगेगा, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, आपके पास में समय नहीं है मार्केट को बार बार देखने का, आप चाहते हो भाई जैसे ही हो मुझे तुरंत विद इन ए सेकंड मुझे ऑर्डर आ जाए कि भाई आप ऑर्डर डाल सकते हो। या फिर आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो, मैंने वीडियो बनाई हुई है कि ऑटोमेशन कैसे करते हैं, वो भी आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलर्ट क्रिएट करते हैं, तो अलर्ट के लिए चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तब भी आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। अलर्ट के लिए आप चाहें तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, लाइक जिस भी पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, ऐड अलर्ट पे जाइए और यहाँ पे अपनी पूरी कंडीशन फुलफिल कीजिए और इसको क्रिएट कर दीजिए। अब ये जो इंडिकेटर आपने लगाया कि भाई ट्रेंड लाइन, इस लाइन को जैसे ही ये चीज़ टच करेगी तो आपका ये जो अलर्ट है ये यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। प्लस आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। आप चाहें तो अपने आप को मेल करवा सकते हो, आप चाहें तो बेसिकली इस पर्टिकुलर आईडी को अपने फ़ोन में लॉगिन करके रखो। ध्यान रखो जो आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो या तो आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो या फिर लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, ये तो बात हुई अलर्ट्स के बारे में। चलिए देन नेक्स्ट स्टेप हम बात करेंगे कि आगे क्या है, बार रिप्ले क्या चीज़ होती है। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको अपनी स्ट्रैटेजीज लाइक उनको रीड करना होता है कि भाई कौन सी कैंडल बनी। देखो दोस्तों, कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छी बात है, बट मैं बनती हुई कैंडल को देखकर ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है, कि हैमर कैंडल बनी है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें बोलने में बहुत ईजी हैं, आप केवल एक ही चीज़ के ऊपर पूरे दिन आंखें गड़ाकर नहीं बैठ सकते हो,
उस जगह पर आपके लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता है कि वो आपको डिसाइड कर देगा कि कैंडल्स ये वाली बनी है तो सेल पोजीशन, कैंडल दूसरी बनी है तो बाय पोजीशन। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। चलिए, बार रिप्ले कैसे किया जाता है? बार रिप्ले का मतलब क्या होता है, समझो। मार्केट अभी यहाँ तक बन चुकी है, मार्केट आ चुकी है, आज है 20 जून, 21 जून। ओके, अभी मार्केट ऑन नहीं हुई है। तो 20 जून मैं चाहता हूँ भाई, मैं बैक टेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई मैंने यहाँ से मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ कहाँ जाना चाहती है, या मैं कोई इंडिकेटर है उसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ। देन हम यहाँ पे बार रिप्ले पे क्लिक करेंगे। ध्यान रखो, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं कि भाई बार रिप्ले वर्क नहीं कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, जब आप बार रिप्ले रन करें तो आपको नॉर्मल कैंडल चूज़ करनी होती है, वो हैकिनेसी कैंडल पे बार रिप्ले इंप्लीमेंट नहीं होते हैं। ठीक, मैंने कैंडल्स चूज़ की और रिप्ले पे क्लिक किया, और यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पे प्ले पे क्लिक करना है। प्ले पे क्लिक करने के बाद ही जैसे आप देखोगे तो कैंडल्स चलनी चालू हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो कैंडल्स बन रही हैं, क्या मैं उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉफिट अर्न कर सकता था, या फिर कोई पर्टिकुलर आपने कोई इंडिकेटर खरीदना है तो उसका आप टेस्ट कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं बार रिप्ले, और ये बहुत ही बेस्ट फीचर होता है। आई नो जिन लोगों को नई नई नॉलेज है, जो भी नए नए ट्रेडर हैं, उनको इसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या चीज़ होती है। बट जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो जानते हैं कि बार रिप्ले की क्या अहमियत होती है ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं इसकी स्पीड इतनी हाई कर सकता हूँ कि मुझे फटाफट यहाँ पे मेरे लाइक ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे। ठीक है, सो इस तरीके से हम बार रिप्ले भी लर्न कर सकते हैं, यहाँ पे चला सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यहाँ पे सिलेक्ट लेआउट दिख रहा है ना, आपको मैं बताना चाहूँगा जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं वो करते क्या हैं। वो बेसिकली आपको क्या करेंगे, 1 डे का टाइम फ्रेम देखेंगे, 1 डे में क्या ट्रेंड चल रहा है। देन वो लाइक 3 आवर्स का टाइम फ्रेम देखेंगे, 2 आवर्स का देखेंगे, 1 आवर्स का देखेंगे। जब उनको दिखेगा कि सभी के अंदर ट्रेंड पॉजिटिव आ गया है, देन वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेंगे। ये कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडर्स जो होते हैं। तो आप कैसे करोगे? आपको तो केवल एक इंडिविजुअल चार्ट दिखता है, जो कि आप जीरोधा या आप स्टॉक जो ब्रोकर है उनके अंदर काम कर रहे हो। तो कॉमन सी बात है, आप यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम अकाउंट यूज करते हो तो आपको सेलेक्ट लेआउट का ऑप्शन मिलता है। अब मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है और मेरे पीछे एक टीवी लगा हुआ है, बड़ा टीवी है जो कि बहुत अच्छा दिखता है, बड़ा टीवी। अब मुझे उसमें 4 से 5 चार्ट ओपन करना है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें मल्टीपल चार्ट दिखते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो ये होता है, वो और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट लेआउट क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं चाहूँ तो अपनी विंडो को मल्टीपल लाइक चार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। लाइक अगर मैं चाहूँ इस तरीके से, तो मेरे कुछ चार्ट्स इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर मैं चाहूँ उसको डुअल चार्ट, देन मैं इसको दो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है कि भाई ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल, तो मुझे डाउन ट्रेंड पे ट्रेड लेनी है। तो लाइक अगर मैं कहीं यहाँ पर एंट्री लूंगा डाउन ट्रेंड के लिए, तो ईजिली प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। ये सारी चीज़ें वो लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। चलिए, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने ये सारे के सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाए, और लगाने के बाद में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ अपने नाम से। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, चार्ट्स को सेव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद में अगर आपको ये चार्ट किसी के साथ शेयर करना है, मान लो आपने इंडिकेटर्स लगाए, आप चाहते हो कि इनके जो कोड्स हैं ना वो किसी के पास ना जाए। आप देख रहे हो इनके कोड्स होते हैं, लाइक इनके कोड किसी के पास ना जाए, आप चाहते हो कि ये चार्ट वो देख ले और देख कर इसको यूज़ कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा, यहाँ पे अभी शेयरिंग ऑफ है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब होने वाला क्या है, अब मैं इस पर्टिकुलर लिंक को कॉपी करूंगा, और कॉपी करके व्हाट्सअप पे उस इंसान को भेज दूंगा जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो भाई, मैंने पैटर्न बनाए, मान लो मैंने ये पैटर्न बनाया, मैंने कहा देखो भाई ये प्लस लाइक पैटर्न बनाकर रख दिए। चलो, मैं कहता हूँ मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखो ऐसे करके पैटर्न बनाया मैंने, और ये चीज़ें मैंने स्टडी की, ये देखो कैसा लग रहा है। आप चाहते हो मेरे इंडिकेटर्स किसी का चार्ट शेयर ना हो, बाकी सब कुछ शेयर हो जाए। देन आपको यहाँ पे शेयरिंग ऑन करके रखना है, और जो आपकी ऊपर की तरफ लिंक है इसको कॉपी करना है, और अपने व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, जहाँ पे भी उसको ओपन कर देंगे। तो वो इंसान जब उस लिंक को क्लिक करेगा तो उसके ट्रेडिंग व्यू के थ्रू वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपनी स्टडीज़ को शेयर कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे टेलीग्राम पे जो कॉल्स प्रोवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न्स को बनाते हैं और बनाने के बाद शेयर कर देते हैं। तो जो आम जनता होती है, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, वो उसको ईजिली रीड कर पाते हैं। उनको पता नहीं लगता कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, उनको बस दिखता
है क्या, चार्ट। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट स्टेप है चार्ट सेटिंग की। चार्ट सेटिंग के अंदर आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे कुछ बताना चाहिए, आप इजीली इसको कंटिन्यू देख सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होती हैं। लाइक कलर वगैरह चेंज करना वो खुद आप कर सकते हो, प्लस टेम्पलेट सेव कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स बनाकर। इसकी कोई खास ज़रूरत होती नहीं है, नए ट्रेडर को ये बातें कोई जानने की खास ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये फुल स्क्रीन की बात करता है। फुल स्क्रीन मीन्स आपको ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, ये आपकी फुल स्क्रीन हो जाएगी, आप इसको करके देख सकते हो। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं उनको दिखाई दिया कि भाई फटाफट यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ। लाइक आपने बोला यार ये बिल्कुल सपोर्ट जोन है, मुझे इसको बाय करना है और सबको बाय करवाना है। अब आप ये नहीं है टाइप करोगे कि बाय कर लो भाई 15,400 के ऊपर, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है। विद इन वन क्लिक इसको क्लिक करो, अपना यहाँ पे चार्ट लो या फिर इसको कॉपी कर सकते हो चार्ट इमेज को। विद इन क्लिक टच करो, टच करते ही अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करो, टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर कर दो। समझ रहे हो, ये विद इन क्लिक हो जाता है। लाइक ये 2 से 3 सेकंड के अंदर काम हो जाता है, ये बहुत ही बेस्ट फीचर काउंट होता है। लाइक क्लिक किया, ओपन इन, लाइक आप जहाँ पे शेयर करना चाहते हो कर सकते हो, सीधा ट्विटर पे भी कर सकते हो अगर आपके ट्विटर के ऊपर कोई फॉलोवर है तो। ठीक है, सो ये हुआ इसका ये वाला फीचर। अब बात आती है पब्लिश की, बात आती है तो ध्यान रखो जो ट्रेडिंग व्यू आप यूज़ कर रहे हो इसमें आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। पब्लिश का मीन्स है कि आप एक इंडिकेटर बनाते हो और उसको पब्लिश करते हो, तो ट्रेडिंग व्यू भी जानता है कि आप पब्लिश कर रहे हो, इसका मतलब आप पैसा कमाना चाहते हो। तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू को 70 आई थिंक $700 के आसपास की पेमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सालाना प्रीमियम अकाउंट बाय करना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है, मैं खुद नहीं करता हूँ, मैंने आज तक कभी ट्रेडिंग व्यू इस तरीके से पेमेंट नहीं की है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं यहाँ पे नीचे वाले एरिया का कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है। इससे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, टाइम सेट करना। अभी टाइम आप देख सकते हैं, टाइम बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, बट ये सेट कैसे होता है, ये नॉर्मल हो गया। हमें यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो टाइम जोन है उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टाइम जोन कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो हमारा कोलकाता पड़ता है 5:30, इस पे क्लिक करेंगे और उस हिसाब से चेक कर लेंगे। मेरी वीडियोस पाकिस्तान एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर देखी जाती है, तो टाइम फ्रेम कहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे आप अपना टाइम फ्रेम देख लेना और उसके हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं आगे। लाइक यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखाया गया है 1 डे का चार्ट, 5 डे का चार्ट ओपन करना है, 1 मंथ का चार्ट ओपन करना है, 3 मंथ का करना है, 6 मंथ का करना है। जो भी आपको करना है ना वो विद इन वन क्लिक होता है, इसमें कोई हैंग वगैरह नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल क्विकली वर्क करता है। प्लस ये वाला फीचर जो आप देख पाओगे यहाँ पे जो लिखा है ना गो टू, ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। मान लो मुझे बताया गया कि भाई उस दिन एकदम कुछ हुआ था, तो मैंने यहाँ पे डेट डाली कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे 1 तारीख का चार्ट चाहिए और मुझे यहाँ पे सीधा वो वहाँ पर लेकर चला जाएगा कि कहाँ 1 तारीख पड़ रही है। ठीक, मैं इसको 5 मिनट पे कर देता हूँ तो ये मुझे वहीं पे लेके चला जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगा। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं वॉच लिस्ट के बारे में। आप क्या कर सकते हो, वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट करने के बाद में मान लो हम लोग फोरेक्स में काम करते हैं, हम केवल करेंसी ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो आपको पता ही है कि करेंसी ट्रेडिंग में केवल 7 पेयर्स हैं जिसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं प्रोफेशनल वे में। तो हम क्या चाहते हैं भाई, फोरेक्स क्लिक किया, फोरेक्स पे क्लिक करके हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब हमारी फोरेक्स विंडो बन चुकी है। अब मान लो मुझे सिंबल ऐड करना है। सिंबल किसको बोलते हैं, जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे दुनिया भर की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, यूएसडी आईएनआर सर्च किया, मुझे पता है कि वो कहाँ पे आता है, फोरेक्स में आता है, तो मैंने फोरेक्स क्लिक किया। हमने जो हमारा वाला है उसको ऐड करना है, तो ऐड टू वॉच लिस्ट पे क्लिक किया तो ऐड हो गया। सेम चीज़ हम जीबीपी आईएनआर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जीबीपी आईएनआर आ जाएगा। हम यूरो आईएनआर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूरो आईएनआर हो जाएगा। हम यहाँ पे जेपीवाई आईएनआर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे जेपीवाई आईएनआर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बात आती है, अगर हमें ये चार्ट लाना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे विद इन अ क्लिक और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका चार्ट जो है बहुत ही ईजिली यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, सेम चीज़ डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ट्स हैं वो विद इन वन क्लिक यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है, हटाना चाहते हो तो हट सकता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं, सेटिंग्स दी गई हैं, क्या करना चाहते हो। आपने मान लो यहाँ पे कोई वॉच लिस्ट क्रिएट किया, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि भाई तुम भी इसको रख लो, तो एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे और वो ईजिली जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो वो आपकी हो जाएगी। होने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, और जो इंसान इस वॉच लिस्ट को अपने अकाउंट में ऐड करना चाहेगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करेगा और जहाँ पे ये लिस्ट आपको दी गई है उस पर क्लिक करेगा, तो विद इन वन क्लिक जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। आई विश ये चीज़ समझ में आ गई होगी।
आपको मैंने अलर्ट सेगमेंट बता दिया कि अलर्ट कैसे बनाया जाता है। कैंडल के ऊपर क्लिक करो, ऐड अलर्ट पे क्लिक करो और जो भी इंडिकेटर पे आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो वो आप इजीली कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ खास चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि क्या चीज़ हुई, कहाँ पे अलर्ट आया या कहाँ पर कौन सी चीज़ हुई, जो भी आप यहाँ पे अलर्ट सेट करते हो। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं नीचे की तरफ आकर। नीचे की तरफ कुछ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे स्टॉक स्कैनर दिया गया है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। ये भी काफ़ी बेस्ट होता है, बट मैं स्टॉक्स में काम नहीं करता हूँ, मैं केवल करेंसी में करता हूँ, तो मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। आप इसको देख सकते हैं कि ओवरऑल टेक्निकल रीडिंग क्या चल रही है, कैसे चल रही है, वो भी आपको ये शो कर देगा कि भाई कहाँ की टेक्निकल रीडिंग है, क्या क्या चीज़ें हो रही है, पी कितना है। अब आप में से जो नए लोग हैं उनको पी का मतलब भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि क्या इसका मतलब होता है, कम होने पर क्या होता है, ज़्यादा होने पर क्या होता है। बट ध्यान रखो, जब पी सामने आया तो इसको सर्च तो करना बनता है ना। तो स्ट्रॉन्ग सेल की बात हो रही है एसबीआई के अंदर। आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल की बात की जा रही है। और अगर आप अपने ज़ीरोधा अकाउंट में इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, केवल एक महीने का चार्ट। आप कहेंगे यार एक महीने का चार्ट दिखाई दे रहा है बस, और मई में तो आपको ये दिखाई देगा। बट आप लॉन्ग टर्म में इसको देखना चाहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में कहाँ देखेंगे, वो आपके पास जरिया है ट्रेडिंग व्यू। प्लस आप अगर इसको 1 मंथ के चार्ट पे भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू आपको वो भी दिखा देगा। अब बच्चा भी बता सकता है कि जब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है तो ये यहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बहुत चांसेस हैं कि नीचे और जाए। कॉमन सी बात आती है, तो इस तरीके से मूवमेंट आती है। ये 140 145 तक होके आया, आप देख सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हैं, ये कोविड कंडीशंस के कारण हुआ और उस पर्टिकुलर जगह पर सपोर्ट लेते हुए वापस घूम कर आया। और कभी अगर कोई पोजीशन दोबारा से लाइक ऐसी क्रिएट होती है तो ये वापस भी घूम के आ सकता है, और यहाँ पर जाने पर हम इसको बाय ज़रूर करेंगे यार। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है, केवल और केवल ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। ये चीज़ आप चार्ट्स पे नहीं देख सकते, ज़ीरोधा वगैरह पे वो आपको इतने लंबे चार्ट्स प्रोवाइड ही नहीं करते। तो कॉमन सी बात है, आपको चार्ट के लिए सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टैक्स नॉट। इसका यूज़ मैंने आज तक नहीं किया, बट काफ़ी लोग कहते हैं कि करना चाहिए, ये होता है। फालतू की चीज़ें हैं, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिख के रख सकते हो क्या है क्या नहीं। जैसे कोई टेक्स्ट बुक होती है ना कि मुझे ये वाले स्टॉक में काम करना है, ये चीज़ करनी है, तो ये चीज़ें तो आपकी अलग से टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, पाइन स्क्रिप्ट। ठीक है, पाइन स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे कोडिंग करना मत चालू कर देना। मेरे एक क्लाइंट का कहना था कि मैं कोडिंग कर रहा हूँ लास्ट 1 ईयर से। मैंने कहा अच्छी बात है। कहता है मुझे ट्रेडिंग के लिए इंडिकेटर्स बनाने हैं इसलिए कोडिंग कर रहा हूँ। तो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना है, आपके पास डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर आपके पास नहीं है तो हमसे डेवलपर ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे वो डेवलपमेंट आपके लिए कर देंगे जो भी आप स्ट्रैटेजी चाहते हो। तो उसके लिए आपको कोई कोडर बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैंने आपको कोई कोड दिए, जैसे कि हम लोग कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर्स देते हैं, लाइक ट्रेंड लाइन इंडिकेटर होता है या फिर कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर होता है। तो वो इंडिकेटर के हम लोग आपको कोड देते हैं। आपको क्या करना है, वो कोड कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके डिलीट करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में आपको ऐड टू चार्ट पे क्लिक करना है, तो वो इंडिकेटर आपका यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा और आपके चार्ट के ऊपर यहाँ पे पब्लिश कह सकते हो, आपको दिखाई देना, काम करना चालू कर देगा। तो इतना आसान होता है ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर को पोस्ट करना अपने लिए। प्लस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पैनल वगैरह जो चीज़ें हैं इसका यूज़ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रैटेजी टेस्टर, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी रन करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में ये फ़र्क होता है। अगर आप इंडिकेटर रन करते हो तो वहाँ पे आपको अलर्ट्स क्रिएट करने होते हैं। ऑटोमेशन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ये एडवांस लेवल की बात है। अगर आप नए हो तो इस चीज़ को ध्यान मत दो। ऑटोमेशन ट्रेडिंग की बात की जाए तो उसमें खुद ब खुद ट्रेड लगती रहती है। ये फीचर अवेलेबल होता है और केवल ट्रेडिंग व्यू के थ्रू ही कर सकते हो। और जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इंडिकेटर पे करोगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता लग पाता कि पीछे का बैक टेस्ट रिजल्ट क्या रहा। बट अगर आप स्ट्रैटेजी क्रिएट कराते हो तो उसके अंदर वो पीछे तक की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके आपको बता देगा कि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है। तो क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर देखकर लोगों की स्ट्रैटेजी बाय कर लेते हैं, इंडिकेटर बाय कर लेते हैं, बट उनको नहीं पता होता कि सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और अगर आप स्ट्रैटेजी बाय करते हो तो वहाँ पे वो ऑलरेडी दिखा देगा कि ये स्ट्रैटेजी कितने % प्रॉफिटेबल काउंट होगी। तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे, लाइक आपके एक्स्ट्रा मनी जो है वो बच जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं जो यहाँ पे बचा, लाइक इसको मैक्सिमाइज पैनल करना एंड डिफरेंट डिफरेंट शो पैनल करना। ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं, बट इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं लगी। अब बात आती है एक और, यहाँ पे चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो एक पैनल आता है जिसमें कि आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
और इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप इन पे यहाँ पे पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो, पैटर्न क्रिएट करके चेक कर सकते हो कि क्या चीज़ हो रही है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ऐसे करके लोग बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, दिखाते हैं बना बना कर कि मेरा ये स्टॉप लॉस था भाई और ये मेरा टारगेट था, ठीक है, ऐसे बनाकर दिखाया। तो वो यहाँ से बनाते हैं, वो कोई ड्राइंग्स नहीं बनाते। इसको करने में विद इन सेकंड लगता है, जो कि आप भी कर सकते हो। ये लीजिए, ये मैंने पकड़ के यहाँ पे रख दिया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और ये मेरा यहाँ पे नीचे की तरफ टारगेट होगा। तो ये बच्चों का खेल है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू के साथ काम करने वाले लोगों के लिए ये काम करना बच्चों का खेल है। लोगों को लगता है ड्राइंग्स बनानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना होता, ये खुद ब खुद बन जाते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ की पेमेंट की है। ओके, सो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। अब बाकी चीज़ें आप खुद देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो इसके अलावा ट्रेडिंग व्यू में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मुझे फिर बताना नीचे कमेंट करके, मैं और भी बेस्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने वीडियो को लास्ट तक देख लिया है तो tradingview.com वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है अपने प्रॉफिट के लिए, कैसे ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करना है और कहाँ से ट्रेडिंग व्यू मिलती है, कॉमन सी बात है, हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखता हूँ मैं, तो आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई विश कि आपको ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज़ की जाए ये प्रॉपरली आ चुका है। एंड एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए एक कदम और आगे आपने बढ़ा दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। किसी का किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है ना, नीचे कमेंट ज़रूर करना। एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ग्रो कर पाएँ और मैं भी ग्रो कर पाऊँ। कॉमन सी बात है। तो फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि पैसा कमाना कैसे है। या तो आप पैसे के साथ, पैसे के लिए काम कर लो, या फिर पैसे से काम करवा लो, डिसाइड आप करने वाले हो। कॉमन सी बात आती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर विद न्यू टॉपिक।